तुलसी मैया, आप ही कोई रास्ता बताइए ना। एक्सक्यूज मी, महेंद्र जी। महेंद्र जी नमस्ते। हम 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या चले आए? तुम लोगों से कुछ भी नहीं संभला, हाँ? सब तितर बितर कर दिया। जी महेंद्र जी, ये क्या बात हुई? आप तो वहाँ पवेलियन में बैठे हैं ना, हम भी तो मैदान संभाल रहे हैं। आपको मालूम है हमसे वो सब काम कराते हैं जो हम रामू काका से करवाते थे। बताइए गजब। आपने कभी आज तक लैब में ही कहा है कि मनोरमा जाकर भाजी लेके आ? नहीं ना। आपने आज तक कभी लैब में कहा है मनोरमा महीने का कितना खर्चा होता है? नहीं ना। ये लोग हमसे वो सब काम कराते हैं महेंद्र जी। जन्माष्टमी के दिन हम आ रहे हैं वहाँ, हम आकर सब संभाल लेंगे। बस तुम जन्माष्टमी के बाद चली आना। हाय कि माय, इतने दिन हम यहाँ मई कर रहेंगे। वैसे तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ का पिक्चर हॉल में इतना बड़ा बड़ा मच्छर है और ब्यूटी पार्लर का नाम तो यह मजाक है। ऐसा बहुत दिन चलाना था, हम तो बोरियत से दम तोड़ देंगे यहाँ। एक तो इस वकील के बच्चे ने यहाँ फंसा के रखा हुआ है, ऊपर से तुम मारो रही हो हमारे। सॉरी तुलसी मैया। वो कहा है ना, एक बार हम बिल्ली के नाखून कुतर देंगे ना तो बस हमेशा के लिए साबित हो जाएगा असली हंटर वाले हमेशा से हम रहे, और आपकी अगर कृपा बनी रहे तो हमेशा रहेंगे। और आका भाई मजा आ गया। अरे वाह वाह गीता वाह, क्या खाना है। कौन से होटल से मंगवाया? होटल से नहीं, मैंने बनाया। क्या? छोटू, मुझे लगता है मैं सच में बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अरे भाई संभालो। पानी पिला, पानी। हाँ गीता बेटी, ये लो। गीता बेटी। क्या वाले मामू, करंट लग गया क्या? लगा नहीं, कट गया। बिजली वाले ऑफिसर आकर हमारे इलाके का पूरा लाइट काट दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर एक नहीं सुनी। बेटा, एक तुम ही हो जो हमारे इलाके में लाइट ला सकती हो। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। अली मामू, गीता की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसको बुखार है, बहुत बुखार है। हाँ। अरे गीता बिटिया के लिए बहुत छोटा सा काम है, खाली ट्रांसफार्मर पे चढ़कर 2 तार तो लगाने हैं। हाँ चलो बेटी, नहीं तो हमारे इलाके का पूरा काम रुक जाएगा और बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मामू मैं अरे अली मामू, एक मिनट रुको तो सही। बिना बिजली पानी के रॉकेट बने हुए, आ जाएगी बिजली। पहले मुझे और गीता को बिजली वालों से बात तो कर लेने दो। और कब तक ये रोज रोज बिजली चोरी करते रहेंगे अली मामू? रोज रोज का ये मच अपने को नहीं मांगता है, क्यों गीता, है ना? हाँ राघव भाई, एकदम बरोबर है, एकदम बरोबर है। हाँ चलो चलो चलो, बिजली वालों से बात करते हैं। आओ अली मामू, चलो 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 आओ। चलिए चलिए। इंजीनियर साहब, आओ दीदी। हमारी बस्ती की बिजली फिर से क्यों काट दी? तुम चुप रहो और तुम भी कुछ मत बोलना गीता, क्योंकि मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। तुम्हारी चोरी इतनी बढ़ गई है कि इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ गया। आखिर हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। अब तुम एक काम करो, हाथ वाला पंखा और मिट्टी का दिया मंगा लो, क्योंकि बिजली तो अब आने से रही। अच्छा, अगर हरे पत्तों का पंखा चलाऊं तो बिजली क्या पावर हाउस बिठा दोगे बस्ती में? देखो, अब दादागिरी यहां नहीं चलेगी, और इसने तो हद ही कर दी है।
बिजली ऐसे चुराती है जैसे कोई पतंग लूट रही हो। डाला तार और चुरा ली बिजली। आखिर कायदा कानून भी एक चीज होती है। अच्छा, कायदे कानून की बात करते हो तो लाओ, लगा दो मीटर बस्ती में, बिल भरेंगे हम लोग। हाँ भरेंगे हम लोग। लेकिन नहीं, ये तो कारखानों को बिजली देंगे, शॉपिंग मॉल को बिजली देंगे, लेकिन गरीबों को नहीं देंगे। गरीब अंधेरे में मरता है तो मरे, गरीब अंधेरे में सड़ता है तो सड़े। ये गरीबों की बस्ती नहीं है, चोरों की बस्ती है, चोरों की। और उसे चलाती है ये गीता, और कानून हाथ में लेकर अपने आप को मसीहा समझती है। और अब इसकी धांधली नहीं चलने वाली है। देखो, गुस्से से कुछ नहीं होगा, मांड वाली कर लेते हैं। आप बोलो, आपको क्या चाहिए, बोलो। मैंने बोला ना, उस बस्ती को बिजली नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इंजीनियर साहब, आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्यार से समझ जाओ, नहीं तो वो ही करूंगा जो गीता हमेशा से करती आई है। क्यों गीता? गीता कहाँ गई? छोड़ दीदी, अब भाई आप दीदी को जाने साहब। अरे साहब ऐसा क्या कर रहे हो साहब? साहब देखो, बहुत गलत है साहब। साहब ये बिल्कुल गलत है साहब। ये गरीबों की बस्ती नहीं है, चोरों की बस्ती है, चोरों की। और उसे चलाती है ये गीता। और कानून अपने हाथ में लेकर अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझती है, अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझती है। गीता, तू वहां से ऐसे क्यों चली आई? अच्छा अच्छा, सुन मेरी बात सुन। देख, इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। अरे बिजली का ही तो मैटर है, और उसकी तो ऐसी की तैसी उस ऑफिसर की, मैं उसकी वार्ड लगा दूंगा। वैसे भी आज रात तक वो बिजली चालू कर देगा, और अगर उसने फिर भी नहीं की ना, तो अपन मिल बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जैसे पहले तू दिमाग लगाती थी ना, वैसे ही थोड़ा सा दिमाग खर्च कर देना, काम हो जाएगा। हाँ चल। बजा बजा, सीटी बजा। बड़ी अच्छी सीटी बजाता है तू। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही हो। सीटी बजाने का टाइम है तेरे पास, घर की साफ सफाई करने के लिए नहीं। नहीं ना, पूरा घर एकदम क्लीन एंड क्लियर कर दिया। हाँ, कचरा तो ढूंढे से नहीं मिल रहा है सीता जी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? जो न्यूज़पेपर है आपको एक मनोरंजन की कहानी सुनाता है, चिंटू की। रुकिए। चिंटू, ये रद्दी है। ओह हाँ, ये रद्दी है, ये अखबार नहीं है, ये रद्दी है, रद्दी है। एक टाइम पर एक ही कबाड़ रह सकता है इस घर में, या तो तू या ये रद्दी। अब बोल, कौन रहेगा घर में? अब हम ही रहेंगे भैया, हम नहीं रहेंगे तो इस रद्दी को बाहर भेजेगा कौन? एक काम करते हैं, पूरी रद्दी उठा के बाहर जाके लगा देते हैं भारी छूट। हाँ, और कल से न्यूज़पेपर का आना बंद। ना रहेगा बैम्बू, ना बचेगी फ्लूट। चुप है। रद्दी से ज्यादा खुद के पैसे मिले ना, तो खुद को भंगार वाले के पास बेच देना। बेच देंगे। रंजीत डेंजरस 50% ऑफ। ये तेरा बाप उठाएगा? तो आज ही का है, फिर रद्दी नहीं हुआ ना। निकाल। बस्ती की बिजली काट दी है। कहाँ है वो गीता? गीता, गीता,
ए चाचा, खाली फोकट काय को गला पाड़ के चिल्ला रहा है? हमें तुमसे नहीं, गीता से बात करनी है। क्या कर रही है वो अंदर? सुबह से लेकर के रात हो गया है, हमारे बच्चे चिमनी लेकर के पढ़ रहे हैं। मेरी आटे की चक्की सुबह से बंद है। पता है कितना नुकसान हो रहा है? बस्ती में बिजली लाना गीता का जिम्मा है, हमेशा वही लाती है। हम उसको इसी बात के रोज पैसे देते हैं। आज क्या हो गया उसे? बुलाओ उसे, बुलाओ। बुलाओ बुलाओ। एक मिनट, कितनी बार बोला तुम लोगों को कि उसकी तबीयत खराब है? बात समझ में नहीं आती क्या? तुम लोगों को चिंता है गीता की? किसी ने एक बार भी आके उसका हाल पूछा? गीता जी है हमारे, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा पैसा क्या चिल्ला रहा है बे? कौन सा पैसा दिया तुम लोगों ने? जो भी पैसा तुम लोगों ने दिया ना, वो इसी बस्ती पर खर्च किया उसने, और बाकी बचा हुआ इन बच्चों की पढ़ाई पर, समझे? जब भी कभी इस बस्ती पर कोई मुसीबत आई है तो गीता ही सामने आकर खड़ी हुई है, और तुम लोग उसी पर उंगली उठाने लगे। गीता की दादागिरी दिखती है तुम लोगों को, लेकिन उसका दिल नहीं दिखता, जो साला तुम लोगों का ही भला चाहता है। बिजली जाने से अंधेरा होता है तो मैंने सुना था, देखा था, लेकिन बिजली जाने से लोग अंधे हो जाते हैं, ये पहली बार देख रहा हूं। हम अंधे नहीं हैं, पर हमें वो गीता नजर नहीं आती है जो पहले थी। जब से वो वापस आई है तब से तो वो बदल ही गई है। कोई भी काम उससे ठीक से नहीं हो रहा है। आज तो बिजली गई है, अगर हमेशा ये हाल रहा ना तो बिल्डर एक दिन हमारी बस्ती का कब्जा ले लेगा। ले ही लेगा, ले लेगा। ऐसे कैसे लेगा? इन लोगों की कितनी उम्मीदें हैं अपनी गीता से, मगर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं इनकी गीता नहीं। शायद वो उनकी मुश्किलें हमेशा दूर करती थी, और एक मैं हूं जो खुद अपनी मुश्किलें दूर नहीं कर पा रही हूं। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती। आज मैं इन्हें सब सच बता दूंगी कि जिस गीता को वो ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। लो, आ गई गीता। गीता तो आ गई, बिजली कब आएगी? कब आएगी बोलो। और हमारे पैसों का क्या? बोलो। किस किस को पैसे चाहिए? ला मैं देता हूँ, बोल। किस किस को चाहिए पैसा? किसको चाहिए? सुनिए जी, एक मिनट। मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं जानती हूँ कि आप सबको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप सोचते हैं कि आपकी हर तकलीफ और हर मुसीबत का हल मेरे पास है, लेकिन सच तो ये है कि मैं गीता
सच में गीता, तुमने तो कमाल ही कर दिया, पर हमें क्षमा कर दे। मैं तो इनकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी कि मैं गीता नहीं हूं, लेकिन उससे पहले आपने इनकी मुसीबत दूर कर दी। दादी सही कहती हैं, आपकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, और मैं यहाँ गीता बनकर रहूं, ये शायद आपकी ही मर्जी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आप नहीं जानते कि बस्ती वालों को बिजली देकर आपने मेरी कितनी मदद की है। बस बेटे बस। अरे मैं पराया थोड़ी हूँ, तुझे पता नहीं, तेरे पापा और मैं एक साथ पढ़ते थे, बल्कि एक ही बेंच पर बैठा करते थे हम लोग। कॉलेज से निकलने के बाद वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और मैं छोटा सा मिनिस्टर। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा मिनिस्टर है तू। माँ जी, जो भी कुछ हूं आपके आशीर्वाद से ही हूं। आगे से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप तकलीफ मत कीजिएगा, बस एक फोन कर दीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा। ये मेरी सीता बिटिया है ना, बड़े नरम दिल की है। वो बस्ती वालों की तकलीफ इससे देखी नहीं गई। बेटा, तेरी वजह से बस्ती में रोशनी आ गई और इसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। भगवान तुझे खुश रखे। अब अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं बेटा। अंकल, फिर से थैंक यू। गॉड ब्लेस। नमस्ते। ठीक है, चलो। हो चुकी रुस्तम, क्या सॉलिड शॉट जमाया तूने, कमाल कर दिया यार। गीता जी, गीता जी, मुझे माफ कर दीजिए गीता जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। आज ही मंत्री जी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि बस्ती की बिजली अगर चालू नहीं हुई तो मेरी नौकरी गुल हो जाएगी। आप देख लीजिए, बस्ती की बिजली तो मैंने चालू कर दी। अब आप मंत्री जी से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। गीता जी प्लीज, गीता जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। गीता जी, मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा। ए गीता, तू सच में इतने बड़े मिनिस्टर को जानती है? एक मिनट, तू वाकई में अपनी गीता है या